Good morning everyone. My name is Suhani Sani and I am student of class 12th and I am from Vidyashri Academy School. So today we are going to understand each and every function of the apparatus used in our class 12th board practical. So first one we have ammeter and the function of this ammeter is to measure current. अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो वो होती है 0 से 3 एम्पियर और अगर हमें इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो वो हो जाएगा 3/60 विच इज़ रेंज बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स. 60 होगा क्योंकि 60 आर द नंबर ऑफ डिवीजन्स. ये जो छोटे छोटे हैं ना दे आर टोटल 16 नंबर्स. तो 3/60 हो जाएगा हमारे पास में 0.05 एम्पियर. ये हमेशा सर्किट के सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव वोल्ट मीटर एंड थ्रू दिस वी मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF. और अगर हम इसके रेंज की बात करें तो वो एमीटर जितनी हो जाएगी विच इज़ 0 से 3 वोल्ट. और अगर हम इसका लीस्ट काउंट निकालें तो वो भी 0.05 हो जाएगा बट देयर विल बी अ डिफरेंस इन यूनिट जो कि हो जाएगी वोल्ट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट लीस्ट काउंट ऑफ अ वोल्ट मीटर तो वो होगा 0.05 वोल्ट. ये हमेशा सर्किट के पैरेलली कनेक्ट करा जाता है वाया रेजिस्टेंस वायर. Third one we have galvanometer and through this we control or measure direction of a current. ये दो sides में deflection show करता है right and left. Our fourth apparatus is Daniell cell. इसके अंदर ये जो पॉट होता है वो होता है कॉपर का और इस कॉपर के पॉट के अंदर हमारे पास में रहता है कॉपर सल्फेट. और ये है हमारे पास में फॉरेस्ट पॉट जिसके अंदर हम फिल करके रखते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ये हमारे पास में है जिंक रॉड. इट इज़ मेड अप ऑफ जिंक और ये बिहेव करती है एज अ कैथोड विच इज़ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ आवर डैनियल सेल. और ये जो कॉपर पॉट है वो एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव टर्मिनल विच इज़ एनोड ऑफ आवर क्या कहते हैं डैनियल सेल. और अगर हम इसके EMF की बात करें तो वो है 0.08 वोल्ट. अवर फिफ्थ apparatus इज़ लैग्रांजियन सेल. इसके अंदर जो सॉल्यूशन हम फिल करते हैं वो होता है अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl. इसके अंदर ये बिहेव करता है एज अ एनोड पॉजिटिव टर्मिनल. और ये जिंक रॉड अगेन सिमिलरली डैनियल सेल बिहेव करती है एज अ नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड ऑफ आवर लैग्रांजियन सेल. इसका EMF होता है हमारे पास में 1.5 वोल्ट वाइल जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है 2 to 13 वोल्ट. नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं कुछ छोटे अपैरेटस जिनका रोल वी कैन से कि इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है पर दे मैटर्स अ लॉट इन आवर एंटायर सर्किट. सो यहाँ पे हमारे पास में है एक प्लग की और इससे हम करंट को मेज़र कर सकते हैं. मतलब अगर हम इसे क्लोज़ कर देते हैं तो जो करंट है वो सप्लाई होने लग जाता है विद इन अ सर्किट और अगर हम इसे रिमूव कर देते हैं तो करंट स्टॉप हो जाता है. ये जो दोनों हैं वो वी कैन से कि एज अ कनेक्टिंग वायर्स काम करते हैं बट ओनली द डिफरेंस इज़ कि इसे हम प्लग इन करते हैं और इसे हमें वाइंड करना पड़ता है. इसे कहते हैं कनेक्टिंग वायर और इन्हें कहते हैं कनेक्टिंग लीड्स. हमें हमेशा मेक श्योर करना पड़ता है कि ये जो दोनों एंड्स हैं इन पर थ्रेड्स ना रहे क्योंकि अगर इन पर थ्रेड रहेगा तो हमें कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आएगी. और इसके ऊपर थ्रेड इसलिए रहता है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो इन केस अगर दो वायर्स आपस में टच भी हो जाते हैं तो. और हमें हमेशा इन्हें टाइटली बाइंड करना पड़ता है. सो नेक्स्ट वी हैव आवर रेजिस्टेंस बॉक्स. इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स का रेजिस्टेंस जो है वो सप्लाई कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये वाली की प्लग आउट करी है विच इज़ ऑफ 200 तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना उसके पास में मतलब उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा ऑफ 200. और अगर मैं नेक्स्ट
की को प्लग आउट करती हूँ तो ये एड ऑन होते चले जाएंगे. फॉर एग्जांपल 200 + 100 = 300 वोल्ट का हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमारे सर्किट के अंदर. सो नेक्स्ट वन इज़ अवर रियोस्टेट, और इसके थ्रू हम रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट को वेरी करते हैं, चेंज करते हैं हमारे सर्किट के अंदर. कुछ इस तरीके से हम इसे एडजस्ट करके चेंज कर सकते हैं हमारा रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट. तो रेजिस्टेंस तो हम इजीली इसे एडजस्ट करके यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है. और जब हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो देयर विल बी सम चेंज इन आवर इलेक्ट्रिक करंट आल्सो. इसके दो एंड्स होते हैं, अपर एंड और टू लोअर एंड. जो अपर एंड होता है वो कंपलसरी होता है, इससे अपन को जो कनेक्टिंग वायर्स है ना वो अटैच करना ही करना होता है. और ये जो दो लोअर एंड्स है ये हमें ऑप्शन देते हैं, हम किसी से भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं हमारे कनेक्टिंग वायर्स को. सो नेक्स्ट वी हैव मीटर ब्रिज, और यहाँ पर हम अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे हम RB विच इज़ रेजिस्टेंस बॉक्स उसको कनेक्ट कर सकते हैं. इसके हमें 4 एंड्स देखने को मिलते हैं विच इज़ A, B, C एंड D. D और B के अलावा A और C पर हम सेल्स कनेक्ट करते हैं. सो नेक्स्ट अपैरेटस जो हमारे पास में है वो है एक पोटेंशियोमीटर, और इसके दो एंड्स होते हैं. पॉजिटिव मतलब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव इसमें नहीं होता है, सिंपली दो एंड्स होते हैं. और इसमें ये जो वायर्स हमें दिख रहे हैं ना, एक वायर की लेंथ है 1 मीटर, ठीक है. और टोटल अगर मतलब टोटल 10 वायर्स है और सबकी लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो ईच वायर इज़ ऑफ 1 मीटर, तो टोटल की लेंथ हो जाएगी 10 मीटर्स. यहाँ पे हमारे पास में मतलब जब एक वायर 1 मीटर का ऐसा कंप्लीट करके आता है, रोटेट करके आता है, तो यहाँ पे हमें ना कुछ मेजर्स देखने को मिलते हैं. वो है 0, 2, 4, 8 एंड 10. वाइल ऑन द अपोजिट साइड हमें देखने को मिलते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9. Hope you understand each and every function of every apparatus well. Thank you.